चलिए दोस्तों, फिर से स्वागत करते हैं आपका हमारे YouTube चैनल वी मैक इन एजुकेशनल वर्ल्ड पर। आज हम लेकर के आए हैं नंबर सिस्टम के पार्ट 2 और इस वीडियो में, इस लेक्चर में आपको बताने जा रहा है कि विभाजकता की जांच, इसको हम लोग बोलते हैं टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी। इसमें हम लोग सारे नियम को पढ़ेंगे, 2 से लेकर के जितने भी नियम आगे आएगा सबके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। और सबसे पहला जो नियम है कि 2 से विभाजकता। 2 से विभाजकता कहने का क्या अर्थ है? इसका अर्थ यह है कि अगर किसी संख्या के अंतिम अंक यानी इकाई का अंक 0 हो या कोई सम संख्या हो, अगर किसी संख्या के इकाई का अंक या अंतिम अंक 0 हो या कोई सम संख्या हो। सम संख्या कहने का मतलब 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो वह पूरी संख्या 2 से कट जाएगा। यानी 2 से विभाजकता की जांच करने के लिए हमको क्या क्या देखना है? एक तो ये देखना है कि अंतिम का अंक 0 होना चाहिए या 2 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 6 होना चाहिए, 8 होना चाहिए। अगर ये चीज़ दिखाई पड़ रहा है तो हम ये कह सकते हैं कि यह संख्या पूरी तरह से 2 से कट जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले 2 से विभाजकता की जांच में क्या कह रहा है कि यदि कोई संख्या के अंत में 0 या सम संख्या हो तो पूरी संख्या 2 से विभाजित हो जाती है। यदि कोई संख्या के अंत में 0 या सम संख्या हो, सम संख्या कहने का अर्थ 2 हो या 4 हो या 6 हो या 8 हो, तो वह पूरी संख्याएं 2 से विभाजित हो जाती है। एग्जाम्पल के रूप में हम लोग समझते हैं, जैसे 10, यहाँ पे क्या है, लास्ट में 0 है तो यह पूरी संख्या 2 से कट जाएगा। जैसे 5, 2 और 4, इसका अंतिम का अंक 4 है, इसलिए यह पूरी संख्या 2 से कट जाएगा। जैसे 9, 2, 6, अंतिम का अंक 6 है यानी सम संख्या है, तो इसीलिए पूरी संख्या भी 2 से कट जाएगा। यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि 2 से विभाजकता की जांच हम कैसे कर सकते हैं। सिंपल, कुछ नहीं करना है। फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। अगर किसी संख्या के इकाई का अंक या अंतिम का जो अंक होता है 0 हो या कोई सम संख्या हो, सम संख्या कहने का मतलब 2 हो या 4 हो या 6 हो, तो वह संख्या पूरी तरह से 2 से कट जाता है। अब चलिए यहाँ पे 3 से विभाजकता की जांच के बारे में पढ़ते हैं। सिंपल रूप से इसके बारे में समझना यह है कि अगर जो संख्या आपको देगा उस संख्या के अंकों को जोड़ना है। यदि संख्या का जो योगफल निकलेगा जोड़ने के बाद, अगर वो 3 से कट रहा है तो पूरी संख्या भी 3 से कट जाएगा। यही कह रहा है 3 से विभाजकता की जांच। 3 से विभाजकता की जांच क्या कह रहा है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 से कट जाता है तो वह पूरी संख्या जो दिया जाएगा वो भी 3 से कट जाता है। अब यहाँ पे यदि कोई संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित होती है तो पूरी संख्या भी 3 से विभाजित होगी। फॉर एग्जाम्पल 756
756 एक संख्या दिया गया है। अब इसमें से हमको देखना क्या है कि ये 3 से विभाजित होता है कि नहीं होता है। तो 756 को सबसे पहले हम लोग इनके अंकों को 7 एक अंक, 5 एक अंक, 6 एक अंक, तो इनके अंकों को जोड़ देना है। तो इसके अंकों को जोड़ने के बाद जैसे कि 7 + 5 + 6, 7 × 5 = 12 और 6 = 18, 18 आ गया। अब देखना यह है कि इनका जो योगफल 18 निकला है, क्या ये 3 से कट रहा है? ये 3 से कटेगा तो मतलब 756 भी 3 से कट जाएगा। 18 3 से कट रहा है ना 6 बार में। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि 3 से 756 आसानी से कट जाएगी। तो 3 से विभाज्यता की जांच, यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 से कट जाता है तो पूरी संख्या भी 3 से कट जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है, फिर से मैं रिपीट करता हूँ, समझ में आ गया होगा कि यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 से कटता है तो पूरी संख्या भी 3 से कट जाएगा। चलते हैं अब आगे 4 से विभाज्यता की जांच के बारे में पढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं 4 से विभाज्यता की जांच। इसमें सिंपल करना क्या है कि किसी भी संख्या के इकाई का 2 अंक यानी अंत का 2 अंक अगर शून्य हो या अंतिम का 2 अंक 4 से विभाज्य हो, 4 से पूरी तरह कट रहा हो, तो पूरी संख्या 4 से कट जाएगा। एक बार और सुन लो, यदि किसी संख्या के अंत का 2 अंक 0 हो या 2 अंक 4 से विभाजित हो तो पूरी संख्या भी 4 से विभाजित हो जाएगी। अब इसमें से क्या करना है, जैसे कि जो भी संख्या दिया जाएगा उनके अंत का 2 अंक 0 होना चाहिए या फिर 2 अंक 4 से विभाज्य होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो पूरी संख्या भी 4 से कट जाएगा। लिखना है, यदि किसी संख्या अंतिम का 2 अंक 0 या 2 अंक 4 से विभाज्य हो तो पूरी संख्या भी 4 से विभाजित होगी। तो 4 से विभाज्यता की जांच में क्या कह रहा है, यदि किसी संख्या के अंतिम का 2 अंक 0 हो या फिर 2 अंक 4 से विभाज्य हो। इनको एग्जाम्पल के रूप में हम लोग समझते हैं, जैसे 7 5, यहाँ पे 00 आ गया, 00 आ गया ना, तो कुछ भी नहीं देखना है, केवल अगर 00 आ जाए ना तो पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगा। एक ये है। और दूसरा कंडीशन क्या है कि अगर किसी संख्या के अंतिम का 2 अंक 4 से विभाजित होता है, जैसे 32 4 से विभाजित हो रहा है 8 बार में, 8 32, तो पूरी संख्या भी 4 से विभाजित हो जाएगा। और यही दोनों कंडीशन से हम लोग जांच कर सकते हैं कि कौन कौन सी संख्या 4 से विभाजित हो सकता है। क्या आप लोग समझ गए? चलो अब जानते हैं 5 से विभाजकता की जांच। 5 से विभाजकता की जांच, 5 से विभाजकता की जांच। अब चलिए 5 से विभाजकता की जांच के बारे में जानते हैं। 5 से विभाजकता की जांच क्या कह रहा है कि यदि किसी संख्या के इकाई का अंक 0 हो या 5 हो, 0 हो या 5 हो, तो वह पूरी संख्या 5 से कट जाएगा। कुछ नहीं देखना है, केवल 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। तो देखो इधर, यदि किसी संख्या के इकाई का अंक 0 या 5 हो
तो पूरी संख्या भी 5 से यदि किसी संख्या के इकाई का अंक 0 या 5 हो तो पूरी संख्या भी 5 से विभाजित हो जाएगी। हमको केवल कुछ भी नहीं देखना है। मान लो कि अब यहाँ पे लिखे 50, 50 में लास्ट इकाई का जो अंक है ये क्या है, 0 है, तो इसीलिए 50 5 से कट जाएगा, 0 देख लिए। दूसरा एग्जाम्पल देखो, अगर 155 155 एक संख्या है, लास्ट इकाई का अंक देखो 5 है, तो इसीलिए ये पूरी संख्या भी 5 से कट जाएगा। तो 5 से कटने वाले के लिए हमको क्या करना है, कौन से कंडीशन को फॉलो करना है, इकाई का अंक को देखना है, चेक करना है। यदि इकाई के अंक में 0 हो या फिर 5 हो तो पूरी संख्या भी 5 से कट जाता है। ऐसे ऐसे आप बहुत सारे एग्जाम्पल लिख सकते हैं, जैसे 755 यहाँ पे भी 5 है, जैसे 80050 लास्ट में क्या है 0 है, तो ये भी 5 से कट जाएगा। अब 6 से विभाजकता की जांच, 6 से कौन कौन सी संख्या कट जाएगी, तो इसके लिए सबसे पहले आपको उस संख्या को 2 से काटना है, फिर 3 से काटना है। अगर वह संख्या 2 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, तो वह संख्या 6 से भी कट जाएगा। तो क्या लिखना है, यदि कोई संख्या 2 से तथा 3 से विभाजित होती है तो पूरी संख्या भी 6 से विभाज्य होगी। इसके लिए एग्जाम्पल 60-12 एक एग्जाम्पल है। अब यहाँ पे एक संख्या ले लिया मैंने 60-12, अब इसको देखना है क्या ये 2 से कट रहा है, और 2 से कटने के लिए क्या करना पड़ता है, उसके अंतिम अंक को देखते हैं। अंतिम अंक में यदि कोई शून्य हो या फिर कोई सम संख्या हो, यहाँ पे सम संख्या है इसलिए 2 से कट रहा है, ठीक है, ये 2 से कट रहा है, 2 से विभाज्य हो रहा है ना। फिर 3 के लिए देखते हैं, 3 के लिए क्या करते हैं, 3 से विभाज्य होने के लिए हम लोग किसी संख्या के अंकों को जोड़ते हैं। यदि अंकों का योगफल 3 से कट जाता है तो पूरी संख्या भी 3 से कट जाता है। अब यहाँ पे 6 0 6 और 1 7 7 2 9 9 3 से कटता है, तो यह संख्या भी 3 से कट जाएगा, 3 से भी विभाजित होती है। इसीलिए 60-12 6 से भी विभाजित होगी। तो यहाँ पे समझ गए होंगे कि 6 से विभाजकता की जांच करने के लिए आपको उस संख्या को पहले 2 से काटना है, 2 से कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा, तो वह संख्या 6 से आसानी पूर्वक कट जाएगा। 7 से विभाजकता की जांच में क्या कह रहा है कि दी गई संख्या के अंक का दोगुना, जो संख्या आपको देगा उस अंक का दोगुना, जैसे संख्या आपको कोई संख्या दे दिया, जैसे आपको एग्जाम्पल के रूप में 343 एक संख्या दे दिया, इसमें कितना अंक है 1 2 3, तो यही कह रहा है कि दी गई संख्या के अंक का दोगुना, तो यहाँ पे 343 यहाँ 3 अंक है और 3 का दोगुना 6, बाकी संख्या इकाई अंक को छोड़कर यहाँ पे 3 को छोड़ दीजिए, ठीक है, से घटाने पर 3 को जब छोड़ देंगे, इकाई अंक को छोड़ देने पर बचेगा 34 और 34 में जो 6 को घटा देंगे, 34 में जब 6 को घटाएंगे तो बचेगा 34 में 6 को घटाने से 28 बचेगा। अब 28 को देखेंगे कि 7 से विभाजित होती है कि नहीं होती है, 7 से विभाज्य है ना। इसीलिए 343 भी 7 से विभाजित होगी।
तो यहाँ पे 7 से विभाजितता की जांच के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी संख्या देगा उस संख्या में जितने अंक होंगे उनका दोगुना। यहाँ पे 343 में 3 अंक था, इनका दोगुना, 3 का दोगुना 6। अब 6 को कैसे घटाना है, पहले इकाई के अंक को छोड़ देना है, हटा देना है, बचेगा जो बचेगा उसमें से 6 को घटा देना। अब इसमें 34 बचा था, इसमें से 6 घटा दिए, बचा 28। 28 7 से विभाजित होती है, इसीलिए 343 भी 7 से विभाजित होगी।